हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम 5 EMA वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले हैं, जो कि पावर ऑफ स्टॉक, जो कि सुभाषिस सर का चैनल है, उसकी ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी है। सो आज हम उसको बैक टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि वो कितने अच्छे प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि जहाँ तक है वो 70% तक हमें एक्यूरेसी देती है। तो इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। देन पहले हम वो रूल्स जान लेते हैं। जो हम मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो हमारी सिर्फ सेलिंग के लिए। इसमें हम सी शॉर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं एंड पी को बाय कर सकते हैं। और हमारा जो सेकंड रूल है, इसमें हमें 5 EMA का इंडिकेटर लगाना है और उसकी सेटिंग 5 EMA पे कर लेनी है। वो मैं अभी आपको चार्ट पे समझाऊंगा, तब मैं बता दूंगा कि कैसे सेटिंग करनी है। देन सेकंड रूल हमारा है टाइम फ्रेम। तो हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है और कैंडल्स हमारी सेम ही रखनी है, जो कैंडल्स होती है नॉर्मल। और चौथा रूल हमारा ये है कि हमारा जो भी कैंडल बनता है ना 5 मिनट के रेंज में, वो 5 EMA के ना तो उसका लो टच करना चाहिए ना ही बॉडी टच, मतलब थोड़ा सा भी जो हमारे ये EMA का लाइन जाएगा उसमें टच नहीं करना चाहिए। देन अगेन इसके बाद एक और मान लो अगर हाई कैंडल बन जाता है तो यहाँ पर भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये होगा हमारा अलर्ट कैंडल। देन इसके बाद जो कैंडल बनेगा और हमारे 5 EMA वाले इंडिकेटर को टच करेगा, देन हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और SL हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर। चलो तो अब इसी को हम चार्ट पे समझ लेते हैं। सो गाइस, हम आ गए हैं अपनी बैंक निफ्टी की चार्ट पे, जहाँ पे हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा है और एक इंडिकेटर प्लॉट कर देते हैं हम, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाला। सो ये है हमारा मूविंग, ये रहा हमारा। तो है, अब हम इसकी सेटिंग को मिला लेते हैं, जो कि हमें 5 EMA करना है। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है इसे हम 5 कर देंगे। और इसका जो स्मूथ स्मूथिंग लेंथ है इसे भी हम 5 कर देंगे। अगेन हमारी आ गई। अब मैं इसकी जो है स्टाइल लाइन को थोड़ा वैसा कर दूं जो जिससे आपको दिखे थोड़ी मोटी। कलर भी इसका चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा सेटअप रेडी हो गया। अब हम यहीं से देखते हैं हमारा 5 EMA कैसे काम करता है। सो गाइस, हमारा 5 EMA का कंडीशन क्या था कि जो भी कैंडल बने, कलर डजन मैटर, देन उसका लो या फिर बॉडी कुछ भी टच नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक कैंडल मिली हुई है, रेड भी है एंड ग्रीन भी। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी हमारी। देन उसके बाद हमारी अलर्ट कैंडल बनी, तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर भी इसका कुछ टच नहीं कर रहा। देन अगेन ये वाली कैंडल है, यहाँ पर इसका लो टच कर रहा है तो हमारी यहाँ पर एंट्री होगी। देन यहाँ पर अगर तुम देखो ना तो 41,300 से लेके हमारा कहाँ तक, यहाँ 200 तक, मतलब 100 पॉइंट हमें यहाँ पे आराम से मिल गए। देन हम और पीछे थोड़े जाके इसे बैक टेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है जिसका EMA टच नहीं कर रहा है, लो भी टच नहीं कर रहा है। देन अगेन यहाँ पर इसका टच कर रहा है तो हम यहाँ पर सेल करते हैं अपनी पोजीशन को। लेकिन यहाँ पर हमारा एक छोटा सा SL मिला। अब क्या है, देखो कोई भी स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं तो 100% एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन 75 है और 70% तक एक्यूरेट होती है। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा SL मिला। अब इसमें हमें फायदा क्या है कि जो हमारा SL था ना, वो हमारा सिर्फ 30 से 40 रुपए का होता है, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए का हमारा SL होगा। लेकिन उसके बदले हमें 100 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके हैं। सो हमें अभी तक एक SL मिला। अगेन हम थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिला, यहाँ पर हमारा एक कैंडल बना। देन अगेन इसका वो लो टच कर रहा है एंड बॉडी टच कर रहा है, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। देन उसके बदले हमें देखो कितना बड़ा ट्रेंड मिला गाइस। 300 से लेके वो तो समथिंग समथिंग 300 पॉइंट हमें मिले। अगर हमारा 50 रुपए का या 100 रुपए का भी SL था तो हमें यहाँ पे 1:3 मिल गया। 300 पॉइंट आराम से हमने कैप वो कर लिए प्रॉफिट में। सो जब हमें छोटे छोटे SLs मिलते हैं और उसके बदले में एक बड़ा प्रॉफिट मिलता है तो छोटा SL उसके आगे मायने नहीं रखता। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक अलर्ट कैंडल बना, इसका लो टच नहीं कर रहा। देन अलर्ट कैंडल बना, यहाँ पर अगर हम पुट शॉर्ट भी करते हैं या अपनी पोजीशन शॉर्ट करते हैं, देन हमारा यहाँ पर SL हिट वो था। और SL हिट कितने का हो रहा है हमारा, बहुत से बहुत 40-50 रुपए का। और थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं।
समवेयर अराउंड यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो कि एक कैंडल इसका लो टच नहीं कर रहा है। अगेन यहाँ पर एक हमारी अलर्ट कैंडल बनी, फिर उसके बाद फिर एक और अलर्ट कैंडल बनी, देन उसके बाद यहाँ पर टच हुई। यहाँ पर हम एंट्री करते, हमारा एसएल कहाँ होता, यहाँ पर होता, या फिर हम अपना एसएल इधर कर देते, वो हमारे रिस्क और रिवॉर्ड के ऊपर है। देन उसके बदले में हमें कितना बड़ा ट्रेंड मिला, देखो 41 से लेके समथिंग समथिंग 39,600 का, मतलब 400 पॉइंट कैप्चर किए हैं हमने। और जो हमने पीछे एसएल दिए थे ज्यादा से ज्यादा 30-40 के थे। यहाँ पे मैं वही दिखा दूं तुम्हें एसएल कि यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिला, इसका टच नहीं कर रहा है, देन अगेन इस यहाँ पे हम पुट शॉर्ट करते या पुट बाय करते। सो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा एसएल होता है। अगर हम यहाँ पर पोजीशन को समझ लेते तो यहाँ पर हम हट भी सकते थे, लेकिन फिर भी हम अगर पोजीशन होल्ड करते तो हमारा यहाँ पर एक एसएल मिल जाता बहुत से बहुत 30-40 रुपए का, लेकिन उसके बदले में हमें 400 पॉइंट मिले। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी वही सेम है। यहाँ पर देखो तो ऐसे हम कितना भी बैक टेस्ट कर देना, हमें ये प्रॉफिटेबल ही रहने वाली है। सो गाइस देखो, जैसे कि हमने देखा कि हमारी स्ट्रेटजी समथिंग समथिंग 70% तक एक्यूरेट है। जो ही मैंने पहले भी बताया था तुम्हें कि 70% तक कोई भी स्ट्रेटजी हो 70% तक काम करती है। और तुम ना अलग अलग सेटअप के पीछे मत भागो, क्योंकि अलग अलग सेटअप में जाओगे तो फिर वही कंफ्यूजन होगी कि मेरा ये सेटअप और ये बाइंग के लिए कह रहा है और दूसरा सेटअप पी शॉर्ट करने के लिए कह रहा है, तो वहां पर हमेशा कंफ्यूजन होगी। और जब इंसान कंफ्यूजन में आता है ना, तभी लॉस खाता है। सो एक ही स्ट्रेटजी को तुम 10 बार चेक करो, 50 बार चेक करो, लेकिन इतना चेक करो कि जब तक बिल्कुल तुम उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते। सो आई थिंक कि ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। और अगर इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे भी पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो। एंड सुभाषिष सर की ये स्ट्रेटजी है, सो उनके चैनल पर भी जाकर तुम ये स्ट्रेटजी को देख सकते हो। एंड इसका बाइंग भी सेटअप उनके चैनल पर आप तुम्हें मिल जाएगा, सो जरूर चेक कर लो।